Good morning, student. This video is about class 5 subject SSD EVS term 2 chapter 4 hot desert regions Saudi Arabia. This is our lecture number 1. Today we are going to read about desert regions South Arabia. This is a hot desert region, गर्म रेगिस्तान का इलाका है जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ऑल रीजन्स, रीजन्स एक रीजन वर्ड का मीनिंग होता है इलाका। ठीक है। एनी रीजन डिवोर्ड ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन इज रेफर्ड टू एज अ डेजर्ट। कोई भी ऐसा इलाका, डिवोर्ड मतलब रहित, जिसमें ना हो, जिसमें वाटर और वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन मैंने आपको बताया था, जो हाँ वहाँ पर जो खेती बाड़ी की जाती है, अगर कोई भी जगह पानी और वेजिटेशन के रहित हो, वहाँ पर ना हो वाटर और वेजिटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में दो तरीके के डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। जहाँ पर वाटर और वेजिटेशन नहीं होता। द कोल्ड डेजर्ट एंड द हॉट डेजर्ट। एक होता है कोल्ड डेजर्ट जो ज़्यादातर ठंडा ही रहता है इलाका, जैसे हमने लास्ट जो एसएसटी का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था। और एक होता है हॉट डेजर्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड नियर द सॉरी द हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक्स। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं, गर्म रेगिस्तान होते हैं, वो ट्रॉपिक्स के नियर होते हैं। ठीक है। While the cold deserts lie between the poles and the circles। और हमने जो कोल्ड डेजर्ट पढ़ा था वो पोल्स के नियर होते हैं या सर्कल्स के नियर होते हैं, और जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रॉपिक्स के नियर होते हैं। इन द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉट डेजर्ट। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हॉट डेजर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बोथ द टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हैव extreme conditions and are devoid of moisture। जो दोनों तरीके के डेजर्ट्स होते हैं, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो, कोल्ड और हॉट दोनों डेजर्ट्स में जो कंडीशंस होती हैं वो एक्सट्रीम होती हैं, चरम सीमा पे होती है। मतलब अगर कोल्ड है तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, और अगर हॉट है तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है ये। ठीक है। और यहाँ पर फिर सॉरी जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल नहीं होता। मॉइस्चर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि लोकेशन ऑफ हॉट डेजर्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लोकेशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ hot deserts. In the northern hemisphere, deserts are located near the Tropic of Cancer। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जो अभी हमने पढ़ा था, ये हॉट डेजर्ट्स ट्रॉपिक के नियर होते हैं। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर वाले डेजर्ट्स होते हैं, इन साउथर्न हेमिस्फीयर द डेजर्ट्स लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होते हैं। ठीक है, साउथर्न वाले। ऑल दीज डेजर्ट्स आर इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जिस भी कॉन्टिनेंट में होते हैं ये उसके वेस्टर्न पार्ट में होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक्स की तरफ वेस्टर्न पार्ट्स में होते हैं। ये हमने पढ़ ली हॉट डेजर्ट्स की लोकेशन। सॉरी बेटा। द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आपने सुना होगा, आप काफी टाइम से जीके के क्वेश्चंस में भी पढ़ रहे हो, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट्स लाई इन नॉर्दर्न अफ्रीका। ये नॉर्दर्न अफ्रीका में है। इट कवर्स
almost 1 and a third area of continent and lies or either side of Tropic of Cancer। जो ये नॉर्दर्न अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट, और ये पूरे कॉन्टिनेंट का 1/1/3, ठीक है, ये हिस्सा कवर करता है सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड में है। लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इन एशिया वी हैव टू हॉट डेजर्ट। एशिया में भी हमारे पास टू हॉट डेजर्ट्स हैं, द अरेबिक डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट। अरेबिक डेजर्ट और थार डेजर्ट। ठीक है, दो और हमारे पास एशिया में डेजर्ट है। अभी हमने वर्ल्ड का सबसे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, उसके बारे में पढ़ा है। अब हम एशिया के दो हॉटेस्ट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अरेबिक डेजर्ट और थार डेजर्ट। In this chapter, we shall read about country of Saudi Arabia, which is the part of the Arabian Desert. This country lies in the Arabian Peninsula and occupy most part of it. इस चैप्टर में हम सऊदी अरेबिक के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पार्ट है अरेबियन डेजर्ट का। ये जो कंट्री है वो लाई करती है अरेबियन पेंसुला में और ऑक्युपाई करती है मोस्ट ऑफ द पार्ट, इस एरिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर। लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। हम अब सऊदी अरेबिया की लोकेशन देखेंगे। लोकेट द अब्राइन डेजर्ट ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप में अरेबियन डेजर्ट हम पहले लोकेट करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ है। ठीक है, यू विल सी दैट इट इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। आप देखोगे ये जो डेजर्ट है अरेबियन डेजर्ट, वो सऊदी अरेबिया जो कंट्री है उसमें है, विच इज अ कंट्री सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया। और ये सऊदी अरेबिया कहाँ कंट्री है? साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में ये कंट्री है। ठीक है, कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, और इसी के अंदर लोकेट है अरेबियन डेजर्ट। और रियाद जो है इस कंट्री की कैपिटल है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। Saudi Arabia lies in the northern hemisphere and it's surrounded by, सऊदी अरेबिया है जो वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, और इसके आसपास क्या है? कुवैत, इराक एंड जॉर्डन इन द नॉर्थ। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ साइड में कुवैत, इराक एंड जॉर्डन है, कंट्रीज हैं ये। ठीक है, नाउ इन ईस्ट में कुतार, बहरीन, यूएई एंड द पेरिसियन गुल्फ इन द ईस्ट। ईस्ट में ये कंट्रीज हैं, द अरेबियन सी, ओमन एंड यमन इन द साउथ एंड द रेड सी इन द वेस्ट। साउथ में अरेबियन सी, ओमान और यमन है। ठीक है, और वेस्ट में है रेड सी। ये सऊदी अरेबिया के सराउंडेड कंट्रीज हैं। ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, नॉर्थ में एंड साउथ में। हमने सारी कंट्रीज जो भी सऊदी अरेबिया के आसपास है, हमने सारी की सारी कंट्रीज पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलीफ फीचर्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के क्या रिलीफ फीचर्स हैं? मोस्ट पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया are a rocky plateau covered by a vast desert.
जो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया का पार्ट है वो रॉकी प्लेट्यू है। रॉक से भरा हुआ, पत्थरों से भरा हुआ एक प्लेट्यू है, ठीक है, जो कवर्ड है बहुत बड़े रेगिस्तान से, ठीक है। इट राइजेस स्लिपली इन द वेस्ट close to the Red Sea and slopes gently in the northern east. ये उठता है, उठता किसकी तरफ है, ये वेस्ट की तरफ उठता है, रेड सी की तरफ, और स्लोप कर जाता है धीरे से, मतलब ज्यादा स्लोपिंग नहीं है, जैसे पहाड़ी टाइप्स होता है, एक छोटी सी स्लोपिंग है, जेंटली स्लोप करता है नाउ नॉर्थ ईस्ट की तरफ। द हिल्स ऑफ सैंड कॉल सैंड डंस, सैंडन्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे हिल्स हैं सैंड के बने हुए हैं उन्हें सैंड डंस बोलते हैं, ठीक है। कैन बी सीन इन द डेजर्ट, और इस डेजर्ट्स में देखे जाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इरोशन एंड डिपोजिशन बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये किसकी वजह से होती है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, तो वो इरोशन हमने पढ़ा था कि मिट्टी को उड़ा के ले जाती हैं और उसको डिपॉजिट कर देती हैं एक जगह पर, तो उसकी वजह से ये जो हिल्स हैं वो दिखते हैं सैंड के। नाउ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब हम सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज हार्डली एनी रेन इन दिस रीजन, इस रीजन में बहुत ही मुश्किल से कोई रेन होती है, रेन होती ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से कभी रेन होती है। द डेज इन समर्स are extremely hot, but the nights are relatively cool. जो यहाँ के दिन होते हैं समर्स के वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बट जो नाइट्स होती हैं समर्स की वो तब भी थोड़ी कूल होती हैं। किसके कंपैरेटिवली, दिन के कंपैरेटिवली रातें जो यहाँ पे हैं वो ठंडी होती हैं समर्स में। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अब ऑपोजिट में आ जाते हैं, पहले हमने समर सीजन पढ़ा था, विंटर सीजन में क्या होता है, द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कूल। विंटर्स में जो डे होते हैं वो वार्म होते हैं, और जो नाइट होती है वो कूल होती है, ठंडी होती है, कोल्ड होता है नाइट में ज्यादा। थर्स्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन थ्रू आउट द ईयर्स। जो डस्ट के स्टॉर्म्स हैं, आंधियां हैं, तूफान हैं, मिट्टी वाले, वो बहुत ही कॉमन है, पूरे साल ही चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई टाइम है कि इस टाइम पे आते हैं इस टाइम पे नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल ही ये चलते रहते हैं। The range of temperature example, the difference between the maximum and minimum temperature is very high here. जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो यहाँ पर बहुत ही हाई रहता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर्स हैं यहाँ पर वो बहुत ही हाई रहते हैं। जो डिफरेंस होता है उनके बीच में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, of the maximum temperature is 52 डिग्री सेल्सियस। जो समर्स का मैक्सिमम आप टेम्परेचर देखो तो यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बहुत ही ज़्यादा है, और मिनिमम जो होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। जो सबसे कम समर्स का वो होता है टेम्परेचर, वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। देखो रेंज ऑफ द टेम्परेचर मैम निकाल के दिखा रही है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम में से हम मिनिमम माइनस करेंगे, 52 डिग्री टेम्परेचर में से 5 माइनस हुआ तो 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह गया। तो जो यहाँ का क्लाइमेट है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। नाउ वेजिटेशन। अब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन, किस तरीके की खेती बाड़ी होती है। प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स को आपको पता है पानी चाहिए, ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस जो हमने
पूरा उनका प्रोसेस पढ़ा हुआ है पहले से, वो करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत होती है। एट दिस रीजन इज ड्राई, देयर आर नो ट्रीज। क्योंकि ये रीजन जो है वो ड्राई रहता है, सूखा रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं है। ओनली दोज प्लांट्स आर फाउंड हेयर दैट कैन सर्वाइव द हीट एंड फाउंड एंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पर उसी तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं बहुत ज़्यादा हीट को और शॉर्टेज ऑफ वाटर को, वाटर की शॉर्टेज को भी सरवाइव कर पाते हैं, बिना पानी के बहुत टाइम तक रह पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैमल वहाँ पर होता है, तो कैमल भी वाटर को स्टोर करके रख लेता है और काफ़ी टाइम तक प्यासा रह सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो वेजिटेशन है, प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं और बहुत टाइम तक शॉर्टेज ऑफ वाटर के साथ रह सकते हैं। Most of the plants have long roots which go deep into the soil in search of moisture. यहाँ पर जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, लंबी रूट्स होती हैं, जो बहुत ही डीप चली जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, डीप होती हैं बहुत ही ज्यादा, ताकि वो सर्च कर पाए मॉइस्चर को। मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब थोड़ा सा नमी मिले वहां से वो वाटर को ऑब्जर्व कर पाए। द लीव्स too are narrow and prevent excessive loss of water through evaporation, and the plants like the cactus have spongy leaves to store water for long. जो यहाँ पर प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स बहुत ही नैरो होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोकथाम कर सके। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम कर सके। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, लॉस ऑफ वाटर, वाटर की लॉस को रोक सके। आपको पता है जैसे हम बोलते हैं कि बारिश होती है वो प्लांट्स की वजह से होती है। क्यों होती है प्लांट्स की वजह से? क्योंकि प्लांट्स के को वाटर की जरूरत होती है अपने प्रोसेस को, फूड प्रोसेस को करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो जितनी चौड़ी लीव होती है उतने ही पूरी लीव पर वाटर होता है, वो इवेपोरेट होकर भाप बन के सॉरी बेटा, भाप बन के ऊपर क्लाउड्स फॉर्म करता है और उसकी वजह से हमारे रेन आने में हेल्प होती है। बट जो रेगिस्तान हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी नैरो लीव होती हैं, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें, ताकि वो पानी के जो लॉस है उसको रोक सकें, ज्यादा इवेपोरेशन ना हो, पानी भाप बन के ऊपर ना उठ जाए, प्लांट ही उसको यूज करें। जैसे कैक्टस का प्लांट है, उसकी स्पॉन्जी लीव्स होती हैं जो स्टोर करके रखती हैं वाटर को फॉर लॉन्ग, अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं बहुत लंबे समय तक के लिए। These includes the cactus, plum and thorny bushes. इन प्लांट्स में क्या क्या आता है? कैक्टस आते हैं, प्लाम्स आते हैं, और जो थ्रोनी बशेस मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, ये सारी इसमें आती हैं। ठीक है बेटा। नाउ टुडेज होमवर्क, आज के लिए इतना ही। अब आज का होमवर्क है सॉरी बेटा, नेम एनी टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया। दो कंट्रीज के नाम बताने आपको जो सऊदी अरेबिया में हो। What type of climate does सऊदी अरेबिया have? किस तरीके का क्लाइमेट होता है सऊदी अरेबिया में? ठीक है बेटा, आपको क्लाइमेट बताना है। What are sandals? और सैंडल्स क्या होते हैं वो बताना है। ये तीनों क्वेश्चंस आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन में बस दोनों कंट्रीज के नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर वो ईस्ट में है तो ईस्ट लिख के दोनों कंट्री के नाम लिख सकते हैं। जिस भी आप साइड का बता रहे हो वो साइड का नाम लिखकर, डायरेक्शन का नाम लिखकर उस कंट्रीज के नेम लिखते हैं। क्लाइमेट कौन सा है, ओनली आपको क्लाइमेट बताना है कि कैसा होता है क्लाइमेट यहाँ पर। ठीक है, और सैंड ड्यूज क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इफ़ यू हैव एनी क्वारी यू आर वेलकम इन लाइव क्लास बेटा। लाइव क्लास जो हैगी उसमें आप आओ, अपने डाउट्स पूछो, जो भी आपको नहीं समझ में आए इस लेक्चर में। ठीक है बेटा, ओके बेटा,
बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हैप्पी, और अच्छे से रीड करना है चैप्टर, ठीक है बेटा? बाय।